अमेरिका इजराइल के साथ जंग में ईरान के साथ आया रूस का ऐलान, अमेरिका को नहीं जीतने देंगे जंग में रूस की कभी भी हो सकती है एंट्री। रूस के विदेश मंत्री ने ईरान को बताया अपना दोस्त। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग में कभी भी रूस की एंट्री होने वाली है। रूस ईरान के समर्थन में कभी भी इस जंग का हिस्सा बन सकता है। उसकी तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि ये जंग अमेरिका को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दी जाएगी। रूस की इस धमकी से इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ गई है। वहीं यूरोप का डर सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पहले से ही ये मान रहा था कि देर सवेर इस जंग में रूस की भी एंट्री होगी। और यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव के बावजूद यूरोप इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं था। और यूरोप का ये फैसला उसके लिए सही साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस अगर इस जंग में शामिल होता है तो ये जंग वर्ल्ड वॉर की तरफ भी मुड़ सकती है। तो रूस के ऐलान से कैसे मिडिल ईस्ट की जंग का बदलता दिख रहा है रुख, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि उन्हें ये जंग बहुत भारी पड़ने वाली है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता से पीड़ित सभी देश हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। हम दूसरे शांति प्रिय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे जिससे अमेरिका और इजराइल के इस ऑपरेशन को पूरी तरह असंभव बना सके। रूस के विदेश मंत्री का ये बयान बता रहा है कि उसने अब इस जंग में शामिल होने का मन बना लिया है, क्योंकि अभी तक रूस ने कभी ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन अब वो खुलकर कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को वो नामुमकिन बनाने के लिए सब कुछ करेगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या रूस की इस जंग में डायरेक्ट एंट्री होने वाली है या फिर वो ईरान को हथियारों की सप्लाई करेगा। उसी तरह से जैसे कि पश्चिमी देशों और अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देकर रूस के लिए मुश्किल बढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन रूस को रोक नहीं पा रहा है। रूस धीरे धीरे कर यूक्रेन को अपने कब्जे में ले रहा है। और जब से ईरान के साथ अमेरिका ने जंग की तैयारी की, उसके बाद से तो यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन की जंग रूस जल्द ही खत्म कर ईरान पर फोकस कर सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए फिर ये जंग जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रूस अगर सीधे जंग में अपने सैनिक भी नहीं भेजता है तो भी अमेरिका की चिंता बढ़ जाएगी। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने अपने आधुनिक फाइटर प्लेन यूक्रेन को दिए, लेकिन इन फाइटर प्लेन को रूस ने यूक्रेन के आसमान में ही मार गिरा दिया। 5 साल में यूक्रेन का कोई भी फाइटर प्लेन रूस की सीमा में नहीं घुस पाया, और उसका कारण रूस की शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जो यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका के फाइटर प्लेन और मिसाइलों के लिए चुनौती बन गए हैं। इसलिए यूक्रेन अपने ड्रोन पर ही निर्भर होकर रह गया है। सस्ते ड्रोनों ने जरूर रूस को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगर रूस की तरफ से अपने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में तैनात कर दिए गए तो फिर अमेरिका के लिए ईरान पर हमले करना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी अमेरिका के अंदर से ही ये बात कही जा रही है कि उसके हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं और जंग लंबी चलने की स्थिति में उसकी सेना के पास गोला बारूद की जबरदस्त कमी हो जाएगी। फिर ईरान के हमले रोकना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिन हथियारों की कमी अभी से दिखाई देने लगी है उसमें सबसे तेजी से इंटरसेप्टर मिसाइलें कम हो रही हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलें ही ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को रोक रही हैं, और जिस तेजी से ये मिसाइलें कम हो रही हैं उसके बाद ईरान की मिसाइलों को रोकना अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जंग में रूस की तरफ से ईरान को अपनी खतरनाक मिसाइलें भी दी जा सकती हैं। रूस ने शुरू से ही अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों की कड़ी निंदा की है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे बिना उकसावे की सशस्त्र आक्रामकता करार दिया था। मॉस्को ने कहा था कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश पर हमला है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। लावरोव ने पहले भी कहा था कि कोई भी नई जंग नहीं चाहता, लेकिन वो अब आग से खेल रहे हैं। ईरान ने कभी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन संधि यानी एनपीटी का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी परमाणु कार्यक्रम के नाम पर उस पर हमला किया गया है। पिछले साल जून में भी अमेरिका और इजराइल ने बिना किसी सबूत के हमला किया था। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते उस पर हमला कर रहे हैं तो फिर वो इसके सबूत भी दे। रूस की तरफ से जिस तरह से अब जंग को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है वो अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है।
वैसे अभी तक रूस ने यह साफ नहीं किया है कि उसकी इस जंग में किस तरह की एंट्री होगी, लेकिन उसने ये जरूर कह दिया है कि वो अमेरिका के लिए जंग जीतना असंभव बना देगा। वैसे तो रूस और ईरान के बीच ऐसा कोई सैन्य समझौता नहीं है जो जंग की स्थिति में एक दूसरे की मदद करने को बाध्य करता हो, लेकिन ये जरूर है कि वो एक दूसरे के दुश्मन की मदद नहीं करेंगे। लेकिन रूस के लिए अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। जिस तरह से अमेरिका ने पिछले 4-5 सालों में जब से यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू हुई है, तभी से अमेरिका ने रूस के मित्र देशों पर हमले कर वहां की सत्ता पलट दी है। ऐसे में रूस नहीं चाहता है कि जो काम अमेरिका ने सीरिया में किया, जो काम उसने वेनेजुएला में किया, वो ही ईरान में दोहराया जाए। इसलिए उसकी तरफ से अब अमेरिका के लिए जंग में मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी शुरू हो गई है। रूस की तरफ से मदद मिलने का भरोसा मिलते ही ईरान ने भी अमेरिका को सीधे चुनौती दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया है और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अपनी सेना की ताकत से ईरान को जीतने की योजना बनाई थी जो पूरी तरह से फेल हो गई है। आपका प्लान ए पूरी तरह से असफल रहा है और अगर कोई प्लान बी है तो वो और भी बड़ा फेलियर होगा। बातचीत के लिए जो महत्वपूर्ण डील हो सकती है, उस डील का मौका अमेरिका ने खो दिया है। इजराइल फर्स्ट का मतलब हमेशा अमेरिका लास्ट होता है। तो यहाँ अराक्ची ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का कोई भी प्लान हो, वो अब ईरान के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाएगा। इस बीच रूस की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे यूरोपीय देशों की चिंता अलग से बढ़ने वाली है। रूस ने साफ कह दिया है कि वो यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई कभी भी बंद कर सकता है। अगर यूरोप को रूस से गैस की सप्लाई बंद होती है तो फिर उसके सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। वैसे तो यूरोपीय संघ की तरफ से कहा जा रहा था कि वो 2027 तक रूस के साथ गैस खरीद की प्रक्रिया को बेहद कम कर देगा। कोशिश ये होगी कि इसे बंद कर दिया जाए। इसके लिए यूरोप ने मिडिल ईस्ट के देशों के साथ गैस खरीद को लेकर समझौते किए थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में शुरू हुई इस जंग ने पहले ही यूरोप की चिंता को बढ़ा दिया है। कतर ने साफ कह दिया है कि वो तेल और गैस की सप्लाई बंद कर रहा है। यूएई पर तो जिस तरह से ईरान के ड्रोन और मिसाइलें गिर रही हैं, उसके लिए तेल और गैस का उत्पादन करना ही मुश्किल हो गया है। मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश मुश्किल में हैं और उन्होंने यूरोप से साफ कह दिया है कि इस वक्त हम तेल और गैस की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। यानी यूरोप पहले से ही मुश्किल में है और रूस ने उसकी मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। वैसे धमकी चीन की तरफ से भी दी गई थी कि वो अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई रोक सकता है। अब अगर चीन की तरफ से भी कोई सख्त कदम उठाया गया तो फिर अमेरिका के लिए ये जंग उसकी आर्थिक बर्बादी का कारण बन जाएगी और जहां तक जंग जीतने की बात है तो वो अमेरिका कभी नहीं जीत पाएगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।